अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चले हम जो स्टार्ट करते हैं, वैसे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि बहुत टाइम से गायब थे तो इस वजह से। तो हम देखते हैं वन शॉट्स आज से जो जेके बॉस एग्जामिनेशन आने वाले हैं उसके लिए, मैथमेटिक्स 10th क्लास के लिए। ठीक है, वैसे बाकी क्लासेस को भी मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा, तो वैसे कोशिश करेंगे कंसिस्टेंट आज से रहे। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं अपने एक चैप्टर को देखने के लिए जो है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को हम आज ही खत्म करेंगे। तो रियल नंबर्स देखिए, चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, एलसीएम वगैरह, एचसीएफ, छोटी छोटी सी बातें, एलसीएम इंटू एचसीएफ वैसा कुछ, और थॉर्म वगैरह थोड़ी सी, तो वो पढ़ना है हमें। लेकिन हमें समझना, इसी तरीके से इरेशनल नंबर्स को रैशनल प्रूव करना है। हमें पहले क्या पढ़ना होगा, हम समझेंगे रियल नंबर्स का क्या मतलब है, तो आफ्टरवर्ड्स बाकी जो चीजें हैं वो भी पढ़ेंगे। ठीक, देखिए अगर मैं बात करता हूं रियल नंबर्स, इनका क्या मतलब है। रियल नंबर्स का मतलब है रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स। देखिए आर एन प्लस आई आर एन, मतलब रैशनल प्लस इरेशनल, ये होते हैं रियल नंबर्स। अब रैशनल किन्हें कहते हैं, इरेशनल किन्हें कहते हैं, ये थोड़ा सा समझेंगे, बाद में जो चीजें होगी वो भी समझेंगे। देखिए अब यहां से रियल नंबर्स, इनमें दो तरह की चीजें, एक रैशनल और इरेशनल। बात अच्छी तरीके से समझना। अगर मैं रियल नंबर्स की बात करूं, रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। वैसे ए बाई बी लिखो, सी बाई डी लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन हम लिखते हैं पी बाई क्यू, क्योंकि मशहूर यही है किताबों में, जहां पे क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और पी एंड क्यू ये दोनों जो होने चाहिए ये इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। पहली बात हुई खत्म। रैशनल वो नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके, क्यू 0 के बराबर ना हो, पी एंड क्यू इंटीजर्स हो, ये बात। जैसे मैं अगर कहता हूं 5 डिवाइडेड बाई 2, ये रैशनल है। क्यों, क्योंकि 5 जो है 5 पी की जगह पे और 2 क्यू की जगह पे। अब यहां पे 5 डिवाइड बाई 0 ये रैशनल है, नहीं है, क्योंकि क्यू 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, ये इरेशनल हुआ, ये हुआ इरेशनल। 7 रैशनल है, हाँ रैशनल है। आप 7 डिवाइड बाई 2 भी लिख सकते हो, 7 डिवाइड बाई 3 भी लिख सकते हो, और जब कोई नहीं होता तब इसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। ये छोटी मोटी सी बात मैंने रैशनल नंबर्स के बारे में बता दी। अब इसी तरीके से चलते हैं इरेशनल्स में। इरेशनल क्या है, वो नंबर्स, ठीक है, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में, कांट, यहां पे लिख रहा हूं कांट बी, यहां पे लिख रहा हूं कैन बी। देखिए इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जहां पे क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, पी एंड क्यू इंटीजर्स होने चाहिए। बस वैसी ही बात है, लेकिन ये लिखे नहीं जा सकते इस फॉर्म में। बातें सेम है लेकिन ये लिखे नहीं जा सकते। तो ये रैशनल, ये इरेशनल। अब इरेशनल्स में कौन से आते हैं, जैसे पाई आपके पास इरेशनल हो, ये आप पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते वो समझा देंगे। मैं अगर कहता हूं √5 ये इरेशनल, √2 इरेशनल, तो ये मैंने छोटी सी समझा दी बात, ये तो हुई किताबों वाली बात। अगर आप कश्मीरी में समझोगे तो कैसे समझोगे, रैशनल छोड़न इमन हिस्से को करित, इरेशनल छोड़न इमन हिस्से को करित। अगर अब और एक बात, अब मैथमेटिक्स में देखेंगे किन नंबर्स के हिस्से किए जा सकते हैं, किन के नहीं किए जा सकते, तो वो समझते हैं। तो उसको समझने से पहले आप यहां पे समझो एक बात। देखिए ये बातें तो हमारी यहां तक हो गई, थोड़ी सी और बातें मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। अब यहां पे एक चीज को आप समझो, क्या, डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए इस डेसिमल एक्सपेंशन की टाइप्स होती है, कौन कौन सी टाइप्स। ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो सकती है। अच्छा डेसिमल एक्सपेंशन किन्हें कहते हैं मैं समझा दूंगा। टर्मिनेटिंग हो सकती है, ये नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग हो सकती है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब और एक टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये आप समझ लो, जहां पे टी वहां पे टर्मिनेटिंग, जहां पे आर वहां पे रिपीटिंग। बात समझो, देखिए यहां पे जो रैशनल्स है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो वाले होंगे इरेशनल। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये होंगे रैशनल। पहले तो डेसिमल एक्सपेंशन को ही समझ में आया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या समझे।
अगर मैंने कहा 0.25, ये तो एक डेसिमल एक्सपेंशन होगी, मैंने कहा 0.523 डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसी डेसिमल एक्सपेंशन में है क्या, टर्मिनेटिंग। जैसे यहां पे 0.25, मतलब ये खत्म हो रही है, ऐसे ही मैं कह रहा हूं 0.7 खत्म हो रही है। जो डेसिमल एक्सपेंशन खत्म होगी उसे कहेंगे टर्मिनेटिंग। जितने भी नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन खत्म होती है उन्हें कहते हैं टर्मिनेटिंग, और ये टर्मिनेटिंग जो होंगे रैशनल्स होंगे। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जैसे मैंने कहा 0.252525, अब डॉट डॉट डॉट, इनका मतलब है कि खत्म नहीं हो रही है। लेकिन 0.252525 आप कुछ देख रहे हो, कोई एक इंटरवल रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ ये नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग है। तो हम इसी चीज को लिख सकते हैं 0.25 बार। अब इस बार का मतलब होता है कि ये रिपीट हो रहा है, जितने नंबर्स के ऊपर ये बार होगा उतने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं 0.3542, अब बार लिख दिया, ये सारे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, ये डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। तो अब जितने भी नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग होगी वो रैशनल होगी। अब जिनकी ऐसी होगी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ऐसी बात, ना तो टर्मिनेट हो रहे ना रिपीट हो रहे। जैसे यहाँ पे 253 4253 आपको ही कहेगा, लेकिन यहाँ पे 253, यहाँ पे भी 253, लेकिन यहाँ पे बीच में 4 आ रहा है, तो ये रिपीट नहीं हो रहा है। सेम तो रिपीट नहीं हो रहा है ना, अलग सा नंबर आ रहा है, मतलब ये 253, ये 4253, इंटरवल रिपीट नहीं हो रहा, तो इसके मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे 0.526935 इस तरीके से, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक। ये होंगे इरेशनल। अब इरेशनल नंबर्स को तो हमने समझा, यहां तक तो बात समझ में आ गई। जैसे अगर समझाने के लिए 5 डिवाइड बाई 0 क्यों इरेशनल है, ठीक है, और अगर मैं लिखता हूं 0 डिवाइड बाई 5 ये रैशनल क्यों है, ये दो एग्जांपल्स में समझा देता हूं। देखिए, ये एक मेरे पास पेज है, ये पेज कश्मीरी जुबान में समझाने की, कश्मीरी जुबान में नहीं उर्दू में समझाऊंगा, एक सिंपल सा कंसेप्ट जो मैंने समझा, या कश्मीरी में भी समझा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे पास एक पेज है, और इस पेज की अगर मैं बात करूं, इसका कोई हिस्सा हुआ है अभी नहीं, जब कोई हिस्सा, अभी तो कोई हिस्सा नहीं हुआ है। अब अगर इसमें काट दो, कितने हिस्से हो रहे हैं, 2। अब जब कोई भी हिस्सा नहीं हुआ होता तब भी कितना होता है, 1। जब फिर काटते हैं तो 2 हिस्से होते हैं। अब यहां पे जैसे 7 डिनोमिनेटर में 1 हमेशा क्यों रहता है, कोई भी हिस्सा नहीं हुआ है तो कितना होगा, 1 हिस्सा हुआ होगा। मैंने आप लिखा 5 डिवाइड बाई 0। अब मुझे बताओ, आपके पास फॉर एग्जांपल 5 चॉकलेट्स है, वो आपको 0 लोगों में डिवाइड, ऐसा कुछ पॉसिबल, 0 हिस्से उसके करने हैं, एक मतलब कोई भी 5 है, 0 हिस्से करने पॉसिबल है, नहीं है। जब कोई हिस्सा हुआ नहीं होता तभी 1 होता है। मैंने लिखा 0 डिवाइड बाई 5। अब 0 को 5 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 0 कुछ है ही नहीं, 5 में क्या डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो इसीलिए यहाँ पे 0 आंसर आता है। मतलब ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब कोई हिस्सा नहीं होता तब 1 होता है, ठीक। तो अब समझो बात को, अब ये हमने समझी। अब इन नंबर्स को थोड़े से समझते हैं, ये वाला कंसेप्ट मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। ये मैंने रैशनल इरेशनल को डिस्कस किया। अब कौन सा वाला, मतलब अंडर रूट में जो हमारे पास नंबर्स होते हैं, ठीक है, रैशनल कौन से वाले होंगे, इरेशनल कौन से वाले होंगे, यह समझाने से पहले मैं आपको समझाऊंगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखिए, आप खुद स्पेलिंग लिखना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दो तरह के, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मैं, आप लिख लेना, मैं ऐसे ही बता रहा हूं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो नंबर्स जो किसी नंबर को खुद के साथ मल्टीप्लाई करने पे मिले। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स वो नंबर्स जो किसी नंबर को खुद के साथ मल्टीप्लाई करने पे ना मिले। जैसे मैंने कहा आपसे 1, मैंने कहा 4, मैंने कहा 9, मैंने कहा 16, मैंने कहा 25, मैंने कहा 36, मैंने कहा 49, इतने में लेता हूं। फिर मैंने कहा 3, फिर मैंने कहा 5, फिर मैंने कहा 7, फिर मैंने कहा 6 भी लिख दो, आप 8 भी लिख दो, 11 भी लिख दो, 13 भी लिख दो। अब समझो, अगर मैं करता हूं 1 into 1 तो 1 आंसर आता है, मतलब 1 जो है 1 को खुद के साथ मल्टीप्लाई करने पे मिलता है।
2 इंटू 2 मतलब 4 आता है, 3 इंटू 3 मतलब 9 आता है, 4 इंटू 4 मतलब 16 आता है, 5 इंटू 5 मतलब 25 आता है, 6 इंटू 6 मतलब 36 आता है, 7 इंटू 7 मतलब 49 आता है। यहां पे समझो, कोई एक ऐसा नंबर जिसे खुद के साथ मल्टीप्लाई करो 3 आंसर मिले, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, तो 3 मिलता है? नहीं मिलता है। 5 तो 2 तक हम पहुंचे थे, 3 इंटू 3 9 होता है, तो मतलब पॉसिबल नहीं। 7 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 7 भी पॉसिबल नहीं है। मतलब ये ऐसे नंबर से जो किसी नंबर को खुद के साथ मल्टीप्लाई करने पे नहीं मिलते हैं, इन्हें नॉन परफेक्ट, इन्हें परफेक्ट। अब मैं क्या सिखा रहा हूं, अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो रैशनल होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो बाबा इरैशनल होगा। हाँ यार, अब जैसे मैंने एग्जांपल ली, मैंने कहा आपका 1 रैशनल है, अंडर रूट 1 रैशनल है, हाँ, क्योंकि आंसर 1 आएगा। अब कोई कह रहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव 1 आएगा, नहीं, पॉजिटिव लेना खाली, मैं कभी समझा दूंगा आपको, लेकिन खाली पॉजिटिव आएगा। अब मैं कह रहा हूं आपको 4 तो 2 आंसर आएगा। अब आंसर भी कैसा आता है, देखिए कोई एक ऐसा नंबर जिसे खुद के साथ मल्टीप्लाई करे, 2 इंटू 2 4, तो 8 2 इसका आंसर आएगा। ऐसे 9 3 इंटू 3 9, तो एक बाहर आके वो आंसर आएगा। मतलब ये होंगे रैशनल। जैसे मैंने आप 25 की बात की, ये रैशनल होगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर अंडर रूट के अंदर तो रैशनल। नॉन परफेक्ट अगर होंगे, 1 की बात नहीं 2 की बात करता हूं तो इरैशनल क्योंकि नॉन परफेक्ट है, 3 की बात करूं तो इरैशनल क्योंकि नॉन परफेक्ट है, 5 की बात करूं इरैशनल क्योंकि नॉन परफेक्ट है। अब 100 तक, अब 200 300 400 तक परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स निकालना, तो जितने भी बाकी होंगे वो नॉन परफेक्ट होंगे, तो फिर आपको खुद में समझ आ जाएगा। ठीक, ये तो बात हमने डिस्कस की। इसके आगे देखते हैं। देखिए रैशनल इरैशनल को हमने देख लिया, अब आगे जाते हैं। पहले मैं देखता हूं एक चीज, रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं। अभी भी हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे बट रिकॉर्डिंग हो नहीं रही थी। ठीक, तो चले, ऐसे मसले होते रहते हैं बहुत बार। ये तो हमने समझा। क्या कर अब देखिए आप लोग, अब इसके आगे हमें क्या चीजें समझनी। देखिए वैसे प्राइम नंबर्स को भी समझना होता, लेकिन हाँ प्राइम नंबर्स को हम आगे समझेंगे। कंपोजिट, प्राइम, को प्राइम, देखिए वो चीजें पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है हमारे पास चैप्टर्स में। एनसीईआरटी बाहर नहीं जाएंगे ज्यादा। ठीक, वैसे अपनी छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा। देखिए एक चीज है, चले प्राइम नंबर्स को समझाना मुझे लगता है जरूरी है। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स है? वो नंबर्स जिनके फैक्टर 2 है। फैक्टर का मतलब जो पूरा का पूरा हिस्सा करे। जैसे फैक्टर अगर मैं समझा दूं, मैं लिखता हूं 6 डिवाइड बाई 2, तो मेरे पास क्या आंसर आता है? 3। 5 डिवाइड बाई 2, मेरे पास क्या आंसर आता है? 2.5। बात अच्छी तरीके से आप समझना। 6 डिवाइड बाई 2 तो मेरे पास 3 आंसर आता है, 5 डिवाइड बाई 2 तो मेरे पास 2.5 आंसर आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि फैक्टर जो है यहां पे 2 6 का फैक्टर है, लेकिन 2 5 का फैक्टर नहीं है। फैक्टर मतलब जो पूरा का पूरा हिस्सा करे। ठीक, जैसे अगर मेरे पास 6 चॉकलेट्स हैं, तो अगर मैं 2 इंसानों में बांट देता हूं तो उनके पास कितने आते हैं? 3 आते हैं। ठीक, या 2 बांटता हूं तो 3 को मिलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिंपल में 2 6 का फैक्टर है, लेकिन 2 5 का फैक्टर नहीं है। जब डेसिमल्स में आंसर आता है ना, तब फैक्टर नहीं होता। ठीक, तो अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके फैक्टर एक तो 1 होगा और एंड इटसेल्फ, और अपना इटसेल्फ। जैसे मैं बात करता हूं 2 की, इसका फैक्टर कौन है? या तो आप एक ही को दोनों पकड़ा सकते हैं, या तो आप 2 को एक एक पकड़ा सकते हैं। अगर चॉकलेट्स 2 है तो मतलब ये फैक्टर। प्राइम नंबर 3 की बात करता हूं, इसका फैक्टर 1 और 3 होगा। या तो आप 3 चॉकलेट एक को दे सकते हैं, 3 को एक एक दे सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही को आप अगर देते हैं, फॉर एग्जांपल 2 को, तो वहां पे 1.5 तो तब फैक्टर नहीं होगा। तो इसी तरीके से 6
1 फैक्टर, 2b फैक्टर, 3b फैक्टर, 6b फैक्टर। क्या मैंने समझाने की कोशिश की? देखिए 6 चॉकलेट्स हैं, एक को भी दे सकते हैं, दो को भी दे सकते हैं, तीन को भी दे सकते हैं, 6 को भी दे सकते हैं। एक से ज्यादा फैक्टर, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 2 भी प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर, 7 भी प्राइम नंबर, फिर आप देखना 11 भी प्राइम नंबर, 13 भी प्राइम नंबर, 17 भी प्राइम नंबर, 19 भी प्राइम नंबर, 21 भी प्राइम नंबर और 23 भी प्राइम नंबर। वो आप देखते जाना। ठीक, तो ये मैंने प्राइम नंबर्स का आपको कुछ बता दिया। बताया क्यों? बताया इसलिए हमें समझनी होगी प्राइम फैक्टराइजेशन, जो आपने बहुत टाइम जो आपने की भी होगी। देखिए मेन हमें समझना है एक चीज, एलसीएम एचसीएफ। अच्छा बाबा इसका क्या मतलब? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या मतलब? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब क्या मतलब? ऐसा कुछ लिख रहा हूं मैं। ठीक, देखिए अगर मैंने एग्जांपल्स दो ली ना, मैंने कहा 6 एंड 12, ये दो एग्जांपल्स ली। अब एलसीएम एंड एचसीएफ को इसी से मैं समझा दूंगा। लास्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैंने अगर बात की 2 3 जार 6, 3 1 जार 3, यहां से 2 6 जार 12, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, दोनों को समझेंगे। एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई एक ऐसा बड़ा नंबर जो दोनों का फैक्टर हो, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों का फैक्टर हो। जैसे अगर इसकी मैं बात करूं, बात समझो, 6 और 12, कोई एक 6 का फैक्टर कौन है? 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, ठीक है, 6 भी है। इसका बात समझे, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है। इसका 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 4 भी है, 6 भी है और 12 भी है। लेकिन हमें पढ़ना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों का फैक्टर हो। कौन है? 6 है। तो मतलब 6 इसका एचसीएफ होगा। अब निकाल के देखो कैसे निकालते हैं। जो नंबर्स कॉमन है ना वो निकाल दो, वो एचसीएफ होगा। जैसे यहां पे 2, यहां पे 2, तो बाहर निकाल दो। यहां पे भी 3, यहां पे भी 3। अब ये 2 भी है लेकिन कॉमन यहां पे तो और एक अगर होता तब ये भी आता है, लेकिन है नहीं। 3 और 3, 2 3 जार 6, ये तो हो गया एचसीएफ। एलसीएम सारे नंबर्स ले लो, जो कॉमन है वो एक बार ले लो, बस सारे नंबर्स ले लो। जैसे 2 है तो ले लिया, जो कॉमन है यहाँ पे 2 2 कॉमन, तो मतलब एक ही बार आएगा। ये 2, ये भी ले लो, ये 3, ये 3, इन दो में 2 2 जार 4, 4 3 जार 12। एलसीएम मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएम मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये दो आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है। अब मल्टीपल भी आप खुद समझ सकते हो। हाईएस्ट, जब टेबल पढ़ोगे ना, ये समझा रहा हूं, टेबल पढ़ोगे, 6 का भी टेबल हो गया, 12 का भी टेबल हो गया। हाईएस्ट ऐसा नंबर जो दोनों में लास्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम सबसे छोटा जो दोनों की टेबल में प्रेजेंट हो। जैसे अगर आप लिखते हो ना 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18, 12 1 जार 12, 12, इसी तरीके से, तो 12 ही दोनों में आ रहा है कॉमन, तो वो होगा। अब एक चीज को पढ़ना है, क्या चीज पढ़नी है? एक यहां पे ही पढ़ते हैं या तो वहां उस वाले पेज में, तो यहाँ पे तो क्वेश्चन, यहां पे ही सीखना पड़ेगा। इसको हटा दे रहे, ये किसको हटा दे, चलो यहां पे साइड में एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये बात आप याद रखना, ये बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। टू नंबर्स जिनके बीच में हम एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हैं ना, उनके बराबर होता है। क्या मतलब? एलसीएम क्या है? एलसीएम क्या है? 12, एचसीएफ क्या है? 6, बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। नंबर्स क्या है? 6 एंड 12, तो बराबर ही होगा ना। वैसे एलसीएम एचसीएफ डिफरेंट आते हैं, प्रोडक्ट्स डिफरेंट आते हैं, वो भी देखेंगे। चले आगे चलते हैं, क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब यहां से क्या देखना होगा? समझ क्वेश्चन क्रिएशन था, क्वेश्चन क्रिएशन अच्छा, अच्छा
अब निकालना है ऐसी बात। हाँ हाँ हाँ, एक चीज हमने पढ़ी नहीं। हाँ, एक चीज तो पढ़ी नहीं, वो यहां पे पढ़ा रहा हूं मैं। क्या? एक होता है कंपोजिट नंबर, देखिए जिसके दो फैक्टर हो, एक अपने आप और खुद, वो होता है कंपोजिट। अब जिसके एक से ज्यादा, दो से ज्यादा फैक्टर्स हो उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे 4 की बात करूं, फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है, 4 है, तो दो से ज्यादा फैक्टर्स तो कंपोजिट। 6 की बात करो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सॉरी 4 नहीं है, 6 है, तो ये भी कंपोजिट। कंपोजिट नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर, तो कंपोजिट नंबर की समझ आ गई। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर है, ये बात याद रखना। अब एक चीज को मैंने पढ़ाया नहीं, वो मैं भूल गया, वो मैं बता रहा हूं। हम हर किसी कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, और वो जो फैक्टराइजेशन वो यूनिक होगी, वो किसी और एक नंबर की नहीं हो सकती। क्वेश्चन के हिसाब से समझा रहा हूं। जैसे 140, अगर मैं इसकी फैक्टराइजेशन करता हूं, 2 7 14, 2 0 0, 2 3 6, 1 इसको दिया, 10 हो गया, तो 2 5 10। अब 2 से नहीं होगा तो किससे होगा? 3 से नहीं होगा, 5 से होगा। हाँ, 5 7 35, 7 1 7। अब मेरे पास जो ये 140 है, मैं इसको, ये 140 एक कंपोजिट नंबर है, इसको मैं लिख सकता हूं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये कंपोजिट नंबर मैंने इसे लिखा एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ऐसी फैक्टराइजेशन किसी और एक नंबर की नहीं हो सकती। अब इसी चीज को आप लिख सकते हैं इस तरीके से भी। इसका अगर कुछ नहीं होता फिर क्या होता, 1 होता, तो बेसदार सेम पावर्स विल बी एडेड, ये बनता 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ऐसा कुछ हो गई बात। अब और एक क्वेश्चन को देखते हैं, और एक, बाकी आप खुद देखोगे, मैं और एक क्वेश्चन को दिखा देता हूं, मैं इसको दिखा देता हूं, बाकी आप खुद देखो। 5005 आसान है, वैसे ही करनी है। अगर फैक्टराइजेशन नहीं आती है, डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है, तो वो मैं सिखा दूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, कोशिश करते हैं, ठीक। अब 1 से 2 से होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब पता है, प्राइम नंबर से जब हम फैक्टर होते, छोटी छोटी बातें छोटी क्लास में हमने पढ़ी होगी। 3 से भी नहीं होगा, 5 से होगा, 5 1 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 1। अब किससे होगा? 5 से होगा? नहीं होगा। 7 से होगा? हाँ होगा। 7 1 7, तो 3 बचे, इसको दे दिया, 30 बना, तो 7 4 28, ठीक। तो 2 बचे, इसको दे दिए, तो 7 3 21। अब किससे होगा? 7 से होगा? नहीं होगा। 11 से होगा? हाँ होगा। 11 1 11, 3 बचे, इसको दे दिया, तो 11 3 33, 13 1 30। अब यहां पे है 5005, ये कंपोजिट नंबर है, हमने इसे, हम लिख सकते हैं इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, जैसे हमने लिखा, तो हमारे पास क्या आया? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये कंपोजिट नंबर था, लिखा एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो पहला वाला क्वेश्चन खत्म। दूसरे पे ये देख लेना, आप नहीं आते होंगे तो दिखा दिए जाएंगे। अब दूसरा वाला क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड वेरीफाई द रिलेशन। एक तो एलसीएम एंड एचसीएफ को फाइंड करना है और रिलेशन को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो देखते हैं, हमारे पास है 26, मैं एक पार्ट इसमें भी दिखा दूंगा, बाकी आप खुद देखोगे, मैं समझाऊंगा, क्योंकि वैसे पार्ट तो है नहीं कि हमें करना है खत्म इसे जल्दी। 23 मिनट्स, तो देखिए 21 है 91, बात समझिए। 2 13 36, 13 1 13। अब 91 किससे होगा? 2 से होगा? नहीं होगा। 9 से होगा? सॉरी 9 से नहीं। 3 से होगा? नहीं होगा। 5 से होगा? नहीं होगा। 7 से होगा? नहीं हो 7 से होगा? हाँ 7 से हो सकता है। 7 से होगा। 7 1 7, तो 2 इधर, तो हो गया 21, 7 3 21, 13 1 30। अब क्या करना है आपको? क्या करना है आपको? करना है वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहले तो आप करो एचसीएफ फाइंड, दूसरा आप करो एलसीएम फाइंड। जरा देखो, एचसीएफ वो नंबर जो दोनों में कॉमन हो, यहां पे भी 13 कॉमन, यहां पे भी 13 कॉमन, एचसीएफ 13। एलसीएम सारे नंबर्स जो कॉमन हो वो एक बार, यहां पे 2 ले लो,
यहाँ पे 7, यहाँ पे नहीं तो ले लो। अब यहाँ पे 13, यहाँ पे भी 13, तो दोनों में से एक ही आएगा, कॉमन है। 2 7 जा 14, तो 14 इंटू 13, 14 इंटू 13 कितना होना चाहिए? 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 1 जा 3 हो गया 4, 3 1 जा 3 हो गया 4, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, ये होगा 2 8 1, तो 182 ऐसा। अब यहां से वेरीफाई क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम 182, एचसीएफ 13 इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 26 एंड 91। जरा देख लो कैलकुलेटर से, आप देखना ये बराबर का बराबर आएगा। यहां से अगर देख ले, ये बराबर का बराबर आना है, आप देख लेना 182 और इंटू कर देना 13, 26 इंटू कर देना 91। अगर करने का हो तो आप कर सकते हैं यहां से, इंटू 13, 3 2 जा 6, 3 4 जा 3, 8 जा 24 कैरी, 3 1 जा 3 हो गया 5, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1 6 और 5 कैसे है 3, वेट 5 कैसे है 3 8 जा 24, 3 1 हाँ 5, तो 6 8 ठीक है, तो 13 2 2 3 8 6 2 3 8 6। इसको कैलकुलेटर से करके देखना, वैसे दिमाग से भी देख सकते हो, तो वैसा ही आंसर आना है, ठीक है। तो अगर आप करना ही चाहते हो तो देख लो 26 इंटू 91, तो 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 9 6 जा 54, 9 6 जा कितना होता है, हो 9 6 जार हो गया 54, ठीक, तो 9 2 जार हो गया 18, 54 5 कैरी, तो 9 2 जार हो गया 18, 18 प्लस हो गया 23। देखते ये 6, ये 6, ये 3, ये 2, यहां से क्यों आए, ओ सॉरी यहां पे भी तो 6 ही है, 4 प्लस 2 ये लिख दिया था, ये गलत लिखा था, ये गलत लिखा था। देखें 6, ये 2 प्लस ये मैंने 8 लिख दिया था, ये 13, ये 2, तो ये भी उतना ही, ये भी उतना ही, तो ये होगी हमारे पास रिलेशन वेरीफाई 2 3 6 6 और ये 2 3 6 6, तो डन। ये बाकी पार्ट्स को आप देख लेना। तो नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एलसीएम एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब प्राइम नंबर से फैक्टर्स करने, तो एलसीएम एंड एलसीएम को वेरीफाई करना। एक पार्ट मैं दिखा दूं, बाकी पार्ट खुद कर लो, ठीक। पहला वाला पार्ट ये दिखा देते, 12 15 21, चले वैसा ऐसे भी करते, एक सिंपल सा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही करता हूं। देखिए 2 6 जार 12, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3, 2 से होगा नहीं होगा, 3 5 जार 15, 5 1 जार 5, तो 2 क्या कर रहा है यहाँ से, 2 से होगा नहीं होगा, 3 से होगा हाँ, 3 7 जार 21, 7 1 जार 7। एलसीएम सिंपल, एचसीएफ सिंपल, एचसीएफ जो कॉमन हो हर किसी में वो एचसीएफ आएगा। कौन कॉमन है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 5, यहाँ पे नहीं, तो 3 एचसीएफ होगा। तो मतलब 3 ऐसा नंबर होगा जो हर किसी को डिवाइड करेगा, 12 को भी करेगा, 15 को भी फैक्टर होगा, तो 21 का हाँ है। जैसे 12 डिवाइड बाई 3 4, 15 डिवाइड बाई 3 5, 21 डिवाइड बाई 3 7। अब एचसीएफ ले लो, सारे नंबर्स जो कॉमन है वो एक बार, जो कॉमन नहीं वो बार बार, वो फिर वो लेने। तो जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे किसी और में नहीं तो लिख लो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, तो 3 एक ही बार आएगा। तो यहाँ पे और एक 2 है, सॉरी वो भी आप ले लीजिएगा, दिक्कत होगी क्योंकि बहुत टाइम बाद हम यहाँ पे आ रहे हैं।
तो यहां पे भी 3, यहां पे भी 3, तो ले लो। यहां पे 5 ले लो, यहां पे 7 ले लो। अब मल्टीप्लाई, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 5 जार 60, और 60 इंटू 7 इट वुड बी, ये होना चाहिए 60 इंटू 7, 7 6 जार 42, 420, ऐसा होना चाहिए। 60 इंटू 7 ना, ऐसा ही होना चाहिए। 7 6 जार 42, 420। ठीक, ये हुआ हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म। बाकी पार्ट्स को भी आप देखना, नहीं आएंगे तो मुझे बताओ, अभी बहुत खाली है। अब ये वाली चीज, ये वाला क्वेश्चन जस्ट मार्क इट, इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं बट पूछा जाता है क्वेश्चन में, जेके बॉस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। क्या कहा है? HCF 306657 का, उसका HCF जो है वो 9 है। हमें बताना है LCM क्या होगा, कुछ नहीं करना। ये चीज पढ़ी है, ये चीज पढ़ी है, पढ़ी है। बंदे पे भरोसा नहीं है, यहाँ पे जो बैठा हुआ है। LCM इंटू HCF इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक, LCM क्या है? कुछ नहीं, पता नहीं। HCF देखिए, बात समझिए, क्वेश्चन में दिया है HCF कितना है? 9। दो नंबर्स जो है वो है 306 और है 657, ऐसे दो नंबर्स है। हमें बताना है कि इसका LCM क्या होगा। HCF क्या है? 9। LCM इंटू HCF, प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर्स, दो नंबर्स क्या है? 206 इंटू 657। अब यहां से 9 मल्टीप्लाई उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड 306 657, यहां मल्टीप्लाई यहां डिवाइड करो। 9 1 जार 9, 9 3 जार 27, तो यहां दे दिया 36 बना, 9 4 जार 36। तो इसको इसके साथ काटने पे, मतलब डिवाइड करने पे मिलता है 34। 34 इंटू 657, ये होगा आपका HCF। LCM 657 इंटू 34, जरा देख लो। 4 7 जार 28, 2 कैरी, 4 5 जार 20, 20 और 22, 2 कैरी, 4 6 जार 24, 24 प्लस 2 हो गया 26, 3 7 जार 21, 2 कैरी, 3 5 जार 15, 17, 1 कैरी, 3 6 जार 18, 19, 8 3 13, 12 2, 2 2 3 3 8, ये होगा LCM। LCM 2 2 2 2 3 3 8, तो LCM विल बी 2 2 3 3 8। हो गया ये वाला क्वेश्चन खत्म। चलते हैं आगे। चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखिए, बात समझ, कोई भी नंबर अगर एंड होगा ना 0 से, तो उसका फैक्टर, कोई भी नंबर अगर एंड किससे होता है, अगर नंबर एंड होता है 0 से, तो उसका फैक्टर क्या होना चाहिए? कोई भी नंबर अगर एंड होता है 0 से, तो उसका फैक्टर क्या होगा? उसका फैक्टर 5 जरूर होगा, जरूर जरूर होगा। ठीक, तो अगर मैं बात करूं n, 6n की यहां पे बात हो रही है, तो पहले मैं ऐसे समझा देता हूं आपको। जैसे यहां पे लिखा हुआ है 10n, जरा देखो, अगर मैं इसके फैक्टर्स करूं, अगर मैं 10 के फैक्टर्स करूं, तो 10 के फैक्टर्स 2 इंटू 5। अब यहां पे क्या है? n, तो दोनों पे n डाल दो, 2n इंटू 5। अब यहां पे आपके पास 5 फैक्टर में आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो ये n, ये 10n 0 के साथ एंड हो सकता है। ठीक, अब यहां पे बात करें, हर बार होगा, हमें कहा जा रहा है चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हम क्या लिखेंगे? हम 6n की पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। इसको मैं क्या, 6 है तो अगर मैं 6 के फैक्टर्स करता हूं तो क्या होगा? 2 इंटू 3। अब n है तो दोनों पे डाल दो। अब ऐसे ही 2n इंटू 3, यहां पे कहीं आपको 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो 6n does contains
5 as factor, therefore it cannot ये लिख लेना। देखिए मैंने आपको फंडा समझा दिया, ये लिखना, ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है 6 एंड ऐसा क्वेश्चन। अगर फैक्टर होता 5 तब एंड 0 से होता। देखिए देयर इज अ सर्कुलर पाथ, ये क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है, पहले तो 6 आना चाहिए, 6 नहीं आया, 6 यहां पे आया इस वाले। क्या है क्वेश्चन? कुछ नहीं है। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 7, ये कंपोजिट नंबर क्यों है, ये कंपोजिट नंबर क्यों है, हमें बताना है, एक्सप्लेन करना है। देखिए अगर इनकी फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर्स दिखी तो तब ये कंपोजिट होंगे, बताना देखते हैं। हमें बताना है क्यों कंपोजिट है, वैसे है ही कंपोजिट, तो बताना है क्यों है। मैं मानता हूं इसको x1 किसके 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, x2 मानता हूं इसको 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए x1, बात समझना, यहां पे मैं कॉमन करता हूं, यहां पे 13 प्लस के इस साइड और प्लस के इस साइड, यहां पे 13 है, यहां पे भी 13, तो मैं 13 को कॉमन करता हूं, बचेगा 7 इंटू 11 इंटू 1 भी बचेगा, लिख लेते प्लस 1। अब देखना ये 13 आया, 7 इंटू 11 हो गया 77 इंटू 1, वो तो 77 प्लस 1 हो गया 78, ये 13 इंटू 78 होगा। अब 78 को फैक्टर्स करो, 2 3 6 1 आ गया, तो 2 9 18, 3 से होना चाहिए, 3 1 3 3 3 9, 13 1 13, बस। तो 78 की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, यहां पे क्या लिखा जा सकता है, यहां पे लिखा जा सकता है 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब वैसे ऑर्डर में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, वैसे 13 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। x1 अब कंपोजिट क्यों है, देखिए हमें क्या बताना है, हम x1 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, देयरफॉर इट्स कंपोजिट, ठीक है बस। अब यहां से क्या होगा, यहां पे भी 5 यहां पे भी 5, तो कॉमन कर लो, 5 को कॉमन किया, यहां पे बचा 7 इंटू 6, 5 की जगह पे कुछ नहीं 1 लिखा जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहां से 5 कॉमन आया तो 1 होगा। x2 अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही तो आप बता सकते हो, फिर देखेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। 5 7 इंटू 6 42, 42 इंटू 1, ठीक है, 42 इंटू 4 हो गया 8 8 168 होना चाहिए, 168 होना चाहिए, तो 168 इंटू 3 तो 24, 2 कैरी 3, ये हो गया 18 18 टू 20, 2 कैरी, तो 3 1 3 5 04 504 इंटू कर दो 2, ये आएगा 1008, हाँ 1008, तो ये आएगा इन सब का प्रोडक्ट मिला के 1008 प्लस अब 1 कर दो, ये रहेगा x2 इक्वल्स 5 इंटू 1008 प्लस 1 हो गया 1009। अब 5 इंटू 1009, अब ये 1009 भी एक प्राइम है, ये भी एक प्राइम है, तो ये कंपोजिट नंबर होगा क्योंकि हमने इसे रिप्रेजेंट किया एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो हमें लिखना है ये, तो both numbers can be represented as a product of prime numbers, therefore these are composite numbers, ठीक। तो खत्म ये वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं पीछे, क्योंकि बाबा पीछे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, there is a circular path around a spot field of Sonia, exciting minutes drive, देखिए क्वेश्चन कहता है सर्कुलर पाथ है,
एक सेम पॉइंट पे सोनिया भी स्टार्ट करती है, वैसा ही मैं देख रहा हूं रवि भी स्टार्ट करता है। सोनिया देती है कितनी मिनट्स? सोनिया देती है 18 मिनट्स, रवि देता है 12 मिनट्स। हमें बताना है कि कितने मिनट्स के बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल सकती, कम से कम बताना है। तो कम से कम की बात आई तो एलसीएम निकाल, ठीक। तो क्या करना है, तो कम से कम कितने मिनट्स के बाद हम मिल सकते, ये मिल सकती है। स्टार्ट के क्वेश्चन को समझना, इन दोनों ने स्टार्ट किया सेम पॉइंट से, सोनिया देती है 18 मिनट्स, ये देती है 12 मिनट्स, एलसीएम निकाल दो वही होगा। तो आप क्या कर दो, आप यहां से 18 लिख दो, यहां से 12 लिख दो, इनका एलसीएम 2 9 आर 18, 3 3 आर 9, 3 1 आर 3, 2 6 आर 12, 2 3 आर 6, 3 1 आर 3। एलसीएम नहीं है, हाँ ठीक है। आप क्या कर दो, एलसीएम यहां पे भी 2, यहां पे भी 2 लिख दो, यहां से 3, यहां से 3 तो नहीं आ रहा है, यहां से 2 आ रहा है, लिख दो, यहां पे 3, यहां पे 3 तो लिख दो, और यहां पे बेचारा एर एक 3 बचा तो लिख दो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो आफ्टर 36 दे विल, आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट ईच अदर। तो ये दोनों मिल सकते हैं 36 मिनट्स के बाद। सिंपल सा फंडा था, एलसीएम निकालना था, बाकी कुछ नहीं कर रहा था। हाँ, अब और एक एक्सरसाइज को हमें देखना है। अब एक्सरसाइज में करने इरेशनल नंबर्स प्रूव। तो इरेशनल नंबर्स को करना है प्रूव, कैसे करेंगे? एक काम करते हैं, इन इरेशनल नंबर्स को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए शुक्रिया। वैसे हमने 1 शॉट का वादा किया था, लेकिन मैं इसे आज ही रिकॉर्ड करा देता हूँ, फिर कल अपलोड कर, कल या शाम को ही अपलोड होगा। तो कोशिश करेंगे कल हम पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।